हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग को पता चलता है कि कैसे किसी एक प्रोडक्ट के क्वांटिटी डिमांड की वजह से दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, मान लो कोई एक एक्स प्रोडक्ट है, उसका अगर डिमांड बढ़ा तो जो वाई प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा या कम होगा। ये डिमांड बढ़ेगा कम होगा एक्स के, उसके वजह से वाई पे जो इफेक्ट पड़ता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहेंगे, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसीलिए इसका नाम भी है क्रॉस। इसका मतलब कि अगर इसे हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड on x due to the change in quantity नहीं, price of related commodity। यहाँ commodity यानी कि कोई प्रोडक्ट या गुड्स, इसको हम लोग y भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर कोई एक x है तो हम दूसरे को y ले सकते हैं। तो ये कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ। मान लो कि अगर टी है और एक जगह कॉफ़ी है। टी वैसे 10 रुपीज़ का आता है और कॉफ़ी 20 रुपीज़ का आता है। बट अगर इन फ्यूचर अगर टी भी 20 रुपीज़ का हो जाए या 25 का हो जाए तो लोग, यहाँ के जो कस्टमर थे, वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, कॉफ़ी में। तो यानी कि टी का प्राइस अगर बढ़ता है, टी का प्राइस अगर बढ़ता है या कम होता है, उस पर उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कॉफ़ी में, कॉफ़ी के में भी इसका कॉफ़ी का डिमांड या फिर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। यानी कि टी के प्राइस से बढ़ने या घटने की वजह से यहाँ के जितने कस्टमर्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी की तरफ। तो यहाँ पास क्या हुआ, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी या फिर कम होगी। तो यही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहना चाह रहा है कि इट शोज़ अ रिलेशन बिटवीन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। यानी कि अगर किसी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, हो सकता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दूसरा कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस में कोई चेंज आया है, वहाँ से लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सेकेंड पॉइंट है, अगर एक्स प्रोडक्ट का ये जो वाई है, एक्स के लिए जो वाई है ये सब्सटीट्यूट हुआ तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। इसमें मैं जाऊंगा ये सब्सटीट्यूट क्या होता है, ये पॉजिटिव क्या होता है। और अगर एक्स और वाई एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए, कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता कैसे है। इसमें डेफिनेशन के हिसाब से हम बनाएंगे चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी क्यू है तो चेंज इन द क्वांटिटी क्या होगा, डेल्टा क्यू। वैसे ही चेंज इन द प्राइस, तो प्राइस को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन द प्राइस कैसा होगा, डेल्टा पी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई एक्स वाई, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स इंटू पी वाई अपॉन डेल्टा पी वाई। ये डेल्टा यानी कि चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ पे प्राइस ऑफ वाई, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ये है इसका फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पास आता हूँ वापस, इसमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रोटेट करेगा। अगर ये सब्सटीट्यूट होता है तो माइनस साइड जाएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो प्लस माइनस साइड जाएगा। ये एक्स वाई सब्सटीट्यूट है तो प्लस, और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री है तो नेगेटिव। और ये वराई करता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी लेफ्ट साइड भी जा सकता है, राइट साइड भी जा सकता है। ये हो गया। अब सब्सटीट्यूट मतलब समझते हैं। तो यहाँ पास एक्स और वाई सब्सटीट्यूट कैसे होंगे, मान लो जैसे मैंने आपको टी और कॉफ़ी का एग्जांपल दिया, टी के प्राइस के बढ़ने या कम होने से कॉफ़ी के डिमांड में बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट। टी का सब्सटीट्यूट क्या है, कॉफ़ी। तो ये हो गया हमारा सब्सटीट्यूट, ठीक है। इसमें हमें पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर एक और सब्सटीट्यूट देखें तो हो सकता है कार या फिर इलेक्ट्रिक कार, ये दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं। नहीं, ये तो कंपटीशन हो गया। कोई भी एक सब्सटीट्यूट ले लो, अगर ये नहीं तो हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, इसके जगह हम लोग कुछ और यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग सब्सटीट्यूट समझेंगे। और वैसे ही अगर कॉम्प्लीमेंट्री में देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्स या वाई में, मान लो एक्स है शुगर
और वाई जो है वो टी है। तो अगर शुगर का प्राइस बढ़ा तो ऑटोमेटिकली टी का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन शुगर के बिना टी नहीं बन सकता। तो ये एक्स क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही कहना जा रहा है यहाँ पास, एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री। कल को अगर चाय जो 10 रुपये की मिलती थी, अगर शुगर का रेट बढ़ेगा या फिर गैस सिलेंडर का रेट बढ़ेगा, उसकी वजह से, या हो सकता है कि होटल रेंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि टी का भी प्राइस कम या बढ़ सकता है। तो ये ओवरऑल क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। थैंक यू।